जय सिया राम। हर हर महादेव। आप सभी को आने वाले श्रावण महीने की बहुत बहुत आभार और बधाइयाँ। भोले बाबा की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, यही मनोकामनाओं के लेकर के मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहें कुशल रहें, आपकी स्वास्थ्य अच्छा रहे, भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसती रहे। आज मैं आप लोगों के लिए बताने वाला, बहुत सारे लोगों की कॉल भी आ रही थी मेरे पास कि आप रुद्राभिषेक के बारे में बतलाएं कि कैसे रुद्राभिषेक करनी चाहिए और रुद्राभिषेक की महत्वता क्या है और उससे लाभ क्या होती है। तो इन सब चीज़ों पे मैंने विचार करके प्रिय दर्शकों, आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो स्पेशल रूप से बना रहा हूँ और इस श्रावण महीने में इस चीज़ का फायदा उठा करके और अपनी लाभ को प्राप्त करिए। तो शास्त्रों में कहा गया है, श्रावणे मास यो भक्त्या करोति शिव पूजनम महाभिषेक विधिना बिलपत्रैश्च कोमलये अप्राप्यम तस्य नास्तेव किचिदत्र परत्र च कारेद ब्राह्मणैर्वापे न तु शून्यम नयेदिमम्। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि श्रावण मास में जो व्यक्ति भक्ति भाव से शिव जी का पूजन करता है, विशेष करके अभिषेक करता है या कोमल बिलपत्र से विधि पूर्वक पूजन करता है, उसके लिए इस लोक में या परलोक में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं रहती है। उसे हर चीज प्राप्त हो जाता है, वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। यदि किसी कारणवश स्वयं न कर सके तो उसको ब्राह्मणों के द्वारा रुद्राभिषेक कराना चाहिए, परंतु यह मास व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। यदि आप स्वयं नहीं कर रहे हैं तो आप किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा आप इस अभिषेक को करा सकते हैं, लेकिन इस पावन महीने को आप व्यर्थ न जाने दें। अभिषेक पूजन यजमान के अनुसार होना चाहिए, जैसा यजमान है उस प्रकार की उसकी विधि व्यवस्था के अनुसार यहाँ पे विधि व्यवस्था के बारे में बतलाया गया है। उसके पूजन की विधि व्यवस्था क्या है, उसके अनुसार पूजन कराना चाहिए। अभिषेक पूजन यजमान का योग्यता अनुसार होने का मतलब ये नहीं है कि वो धनी है या गरीब है। यहाँ योग्यता अनुसार का तात्पर्य यह है कि उसकी जो भी विधि व्यवस्था है उसी के अनुसार उसका पूजन कराना चाहिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कमेंट्स और लाइक करते रहें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो अब हम लोग जानेंगे कि रुद्राभिषेक के विविध द्रव्यों से क्या लाभ होता है और हमें किन चीज़ों से करानी चाहिए। तो सबसे पहले यदि हम बात करें जल से, तो जल से रुद्राभिषेक कराने से वर्षा अच्छा रहता है, वर्षा अच्छी होती है, शांति एवं समस्त मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए जल से अभिषेक किया जाता है। यदि आपकी मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी मनोकामना है और वो मनोकामनाएं, वो इच्छाएं यदि आपकी पूर्ति नहीं हो पा रही है तो फिर आप जल से अभिषेक करा सकते हैं। दूसरी चीजें हैं दही से। दही से अभिषेक कराने से क्या लाभ होता है, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दही से अभिषेक कराने से भवन, वाहन एवं सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है, इसलिए दही से अभिषेक कराना चाहिए। गन्ने के रस से अभिषेक कराने से क्या फायदा होता है, तो गन्ने के रस से अभिषेक कराने से ये फायदा होता है कि माता लक्ष्मी की कृपा एवं धन वैभव की प्राप्ति होती है। यदि आप निर्धन हैं, आपके पास पैसे की कमी रहती है,
आपके पास लक्ष्मी टिकती नहीं है तो आप गन्ने की रस से अभिषेक करा सकते हैं। शहद से एवं घी से अभिषेक कराने से क्या प्राप्ति होता है? ये थोड़ा सा घी का जो अभिषेक होता है थोड़ा कॉस्टली होता है, क्योंकि घी कॉस्टली चीज़ें हैं, महंगी चीज़ें हैं। तो घी से अभिषेक कराने से धन वृद्धि एवं सभी प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। शहद और घी से अभिषेक कराने से धन की वृद्धि एवं सभी प्रकार की ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तीर्थ जल से अभिषेक क्यों करना चाहिए? तो तीर्थ जल का भी अपना एक महत्व है। तीर्थ जल से अभिषेक करने से मोक्ष एवं आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है, इसलिए तीर्थ जल के अभिषेक को करना चाहिए। यदि आपको मोक्ष नहीं मिल रहा है, अध्यात्म में आपकी उन्नति नहीं हो रही, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप तीर्थ के जल से अभिषेक कर सकते हैं। इत्र मिश्रित जल से अभिषेक करने से क्या फायदा होता है? तो रोगनाश एवं स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। इत्र को एक जल में मिला लीजिए और मिला करके उस जल से अभिषेक करने से रोग का नाश होता है और स्वास्थ्य में लाभ होता है। दूध से अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव को दूध भी प्रिय होता है, तो दूध से अभिषेक करने से पुत्र प्राप्ति एवं उत्तम संतान की कामना पूर्ण होती है, इसलिए दूध से अभिषेक करना चाहिए। अब दूध में एक होता है गौ दूध से अभिषेक करने से क्या फायदा होता है? तो गौ दूध से अभिषेक करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, संतान सुख मिलता है, आरोग्य तथा संतान संबंधी बाधाओं शांति के लिए गौ दूध से स्नान कराना चाहिए। अब शीतल जल और गंगा जल। शीतल जल उसे कहते हैं जो एकदम ठंडा जल हो, जो बर्फनुमा उसका प्रवृत्ति हो जाए, उसको बोलते हैं शीतल जल या फिर गंगा जल। इन दोनों से करने से क्या होता है? तो इसको करने से ज्वर में लाभ होता है, शारीरिक कष्टों की शांति मिलती है शीतल जल और गंगा जल से करने पे। अब शिव सहस्त्र नाम का पाठ करते रहना चाहिए। और घृत का धारा देने से क्या फायदा होता है? घृत धारा अभिषेक करने से क्या फायदा होता है? तो इसको करने से वंश की वृद्धि एवं कुल की समृद्धि होती है। वंश की वृद्धि के लिए और कुल की समृद्धि के लिए हमें घृत धारा और सहस्त्रनाम के पाठ को करते हुए अभिषेक करना चाहिए। अब दुग्धा अभिषेक से क्या होता है? दुग्धा अभिषेक का लाभ क्या होता है? तो दुग्धा अभिषेक के लाभ वो ये होता है कि प्रमेह आदि रोगों की शांति के लिए यह दुग्धाभिषेक लाभकारी होता है। अब शक्कर मिश्रित दूध से अभिषेक करने से क्या होती है? तो शक्कर मिश्रित दूध से अभिषेक करने से बुद्धि, विद्या एवं ज्ञान की वृद्धि होती है, इसलिए शक्कर मिश्रित दूध से अभिषेक करना चाहिए। अब बात आती है कि सरसों के तेल से। तो सरसों के तेल से अभिषेक करने पर शत्रुओं पर विजय एवं बाधाओं के निवारण के लिए किया जाता है। यदि आपके ऊपर बहुत प्रकार की बाधाएं आ रही है तो आप उसके निवारण के लिए सरसों के तेल से आप अभिषेक करा सकते हैं। शहद से करने से क्या फायदा होता है? तो शहद से करने से पापों के क्षय एवं रोग की शांति और कामना के पूर्ति के लिए किया जाता है।
अब बातें करते हैं कि गौ दूध में शुद्ध घी मिला करके अभिषेक करने से क्या फायदा होता है। तो गौ दूध में शुद्ध घी मिला करके अभिषेक करने से उत्तम स्वास्थ्य एवं आरोग्यता प्राप्ति होती है, व्यक्ति निरोग होता है, उसके लिए करना चाहिए। अब बातें करते हैं कि मौसमी के रस से भी अभिषेक किया जाता है। मौसमी के रस से अभिषेक करने से शत्रु की बाधाएं और जेल योग बन रहे हैं, या आपके ऊपर बहुत सारा आपराधिक मामला है, या फिर आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है, तो मौसमी के रस से अभिषेक कराने से इन सब चीज़ों में शांति प्राप्ति होती है। अब बातें करते हैं अनार के रस से। तो अनार के रस से अभिषेक करने से मनोकामनाओं की सिद्धि होती है, घटना दुर्घटनाओं से लाभ मिलता है, घटना दुर्घटना नहीं होती है। यदि आपके ऊपर बहुत भारी प्रेशर है या मानसिक रूप से आप पीड़ित हैं तो उसमें शांति मिलती है। अब बातें करते हैं अंगूर की रस से। अंगूर की रस से अभिषेक, भगवान शिव के अभिषेक करने से आपको सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, छुटकारा मिल जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा करना चाहिए। अब बातें करते हैं कि क्या हमें दही और गन्ने के रस को मिला करके करने से क्या होगा। तो दही और गन्ने के रस को मिला करके यदि आप अभिषेक करते हैं तो भवन वाहन, सुख संपत्ति की वृद्धि, माता लक्ष्मी की कृपा एवं धन वैभव की प्राप्ति होती है। शहद और दूध मिला करके अभिषेक करने से क्या होता है। तो शहद और दूध मिला करके अभिषेक करने से धन में वृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति एवं उत्तम संतान के कामना के लिए इसे किया जाता है। संतान सुख, आरोग्य तथा संतान संबंधी बाधाओं की शांति के लिए आप दूध और शहद मिलाकर के कर सकते हैं। अब बातें करते हैं कि इत्र और दूध मिलाकर के करने से क्या होता है। तो इत्र और दूध मिलाकर के अभिषेक करने से रोगनाश एवं स्वास्थ्य में लाभ, संतान सुख, आरोग्य तथा संतान संबंधी बाधाओं में आपको शांति मिलती है, तरक्की मिलती है। यदि आपकी लक्ष्मी स्थिर नहीं है, आप पैसे को लेकर के बहुत मगजमारी झेल रहे हैं, तो आपको उसके लिए क्या करना चाहिए। तो गन्ने के रस से और घृत मिला करके अभिषेक करना चाहिए, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। अब बातें करते हैं कि रुद्राभिषेक कैसे लोगों से, कैसे ब्राह्मणों से कराना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों का भी बहुत बड़ा अहम भूमिका होता है किसी भी पूजा पाठ या अनुष्ठान आदि में। वो पूजा छोटा हो अथवा बड़ा पूजा हो, उसमें सभी चीज़ों में बड़ी सावधानियां बरतनी पड़ती है। तो कैसा ब्राह्मण होना चाहिए और किस प्रकार के ब्राह्मणों से पूजन कराना चाहिए। तो ऐसे ब्राह्मण हो जो योग्य हो, संस्कारी हो एवं विद्वान हो और संतान की प्राप्ति का साधन माना गया है, ऐसे लोगों से रुद्राभिषेक कराना चाहिए। यद्यपि नोट में बता देते हैं, यद्यपि विभिन्न द्रव्यों का अपना अपना शास्त्रीय महत्व है, तथापि श्री पर श्रद्धा भक्ति एवं ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ शुद्ध जल से किया गया रुद्राभिषेक अत्यंत पुण्यदायक और फलदायी माना गया है। तो आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी।
तो आप इस वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और बेल आइकन को फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। यदि आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं या कुंडली सीखना चाहते हैं, वैदिक ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। यदि कुंडली अपना प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं हमसे, तो आप दिए गए नंबर पे अपना पहले अपॉइंटमेंट स्लॉट को बुक कर लें और उसके बाद आपको समय दिया जाएगा। उस समय के अनुसार आपकी कुंडली का विश्लेषण किया जाएगा। तो प्रिय मित्रों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, कमेंट्स और लाइक कर लें। हर हर महादेव, जय सिया राम।